हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका और आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर सब्जेक्ट में ज़रूर पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। तो लेट्स गो विद द टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम HDI बोलते हैं। HDI एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसको कंपाइल किया था UNDP, डैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन 1990s में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था। किस चीज़ के लिए? कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को दूसरी कंट्रीज़ से कंपेयर करने के लिए और कंट्रीज़ को रैंकिंग ऑर्डर देने के लिए कि वो बाकी की कंट्रीज़ के कंपैरिजन में रैंक कहाँ करती है। एक बार फिर बताती हूँ कि जैसे एक क्लासरूम में बच्चों का रैंक डिसाइड होता है, स्कूल में जब हम होते हैं तो बच्चों का रैंक डिसाइड होता है कि ये फर्स्ट रैंक आया है, सेकंड रैंक, ये थर्ड रैंक। उसी तरीके से कंट्रीज़ का उनकी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे उनके रैंकिंग ऑर्डर्स दिए जाते हैं। हमारी पूरी दुनिया में 193 कंट्रीज़ हैं जिनको UNDP एक रैंकिंग ऑर्डर देता है कि कौन सबसे ज़्यादा डेवलप है और कौन सबसे लीस्ट डेवलप्ड है, उसके हिसाब से इनको रैंक दिया जाता है। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके 4 प्रिंसिपल एरिनाज है, 4 प्रिंसिपल एरियाज़ हैं जिसके बेसिस पे रैंक्स दिए जाते हैं। मतलब अगर हम इसका डेवलपमेंट मेजर लेते हैं तो वो 4 फील्ड्स हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, दूसरी है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, तीसरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और चौथा GNI। देखिए, है तो मेजर 3, ठीक है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है इनकम। मगर एजुकेशन को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहला है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड चौथा ग्रॉस नेशनल इनकम। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब होता है एक बच्चा कितना एवरेज स्कूल में उसने कितने साल बिताए हैं। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब कितना एक्सपेक्टेड था उसकी ईयर ऑफ स्कूलिंग। तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एक इंसान, न्यूबॉर्न बेबी, अपने जन्म से लेके कितने ईयर्स तक ज़िंदा रहा है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। ये एवरेज निकाली जाती है। और चौथा होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, टोटल इनकम का, नेशनल इनकम का ग्रॉस पार्ट, ठीक है। तो इन चारों डेवलपमेंट लेवल पे हम देश की डेवलपमेंट को नापते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की, ठीक है। HDI एक समरी मेजरमेंट माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले HDI को डिफाइन कीजिए तो आप बोलेंगे इट इज़ अ समरी मेजरमेंट ऑफ बेसिक अचीवमेंट लेवल। जो बेसिक अचीवमेंट लेवल के समरी लेवल्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, उसको HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इन 3 कॉन्सेप्ट का, किन किन 3 का? एजुकेशन का, हेल्थ का और इनकम का। इन तीनों को लेके हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं और इन तीनों कंपोनेंट्स का, और उसी से हमारा जो है HDI निकल आता है। अगर हम HDI रैंकिंग्स देखें 2023-24 की, तो उसके हिसाब से 193 कंट्रीज़ में जो टॉप स्कोरर है वो है स्विट्ज़रलैंड। जो टॉप स्कोरर कंट्री है, मतलब जिसका HDI इंडेक्स सबसे हाई है, सबसे हाई। 1 तो किसी का नहीं है, ठीक है। मैं HDI जो होता है वो 0 to 1 के बीच में रैंकिंग दी जाती है, जैसे 0.6, 0.3, 0.4 लाइक दिस। तो उसमें स्विट्ज़रलैंड जो है, जिसको फर्स्ट रैंक दी गई है, उसका जो HDI इंडेक्स है वो है 0.967। ये है टॉप मोस्ट HDI इंडेक्स वाली कंट्री। दूसरी सेकेंड हाईएस्ट जो है वो है नॉर्वे विद 0.966। बहुत ही माइन्यूट गैप है दोनों के बीच में। थर्ड हाईएस्ट इज़ 0.959। दैट मीन्स जो टॉप 3 स्कोरर्स हैं जो HDI इंडेक्स जिनका बहुत अच्छा है, वो है स्विट्ज़रलैंड, देन नॉर्वे एंड देन आइसलैंड। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक की बात कर रही हूँ मैं। आप एक चीज़ नोटिस करें, जो टॉप HDI कंट्रीज़ हैं उसमें वो ज़्यादातर नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में कंट्रीज़ हैं, सारे जो हैं नॉर्थ यूरोप में पाई जाएंगी ये वाली कंट्रीज़। और अगर हम बात करें लोएस्ट कंट्रीज़ की, जिनका HDI बिल्कुल निचला स्तर पर है, बिल्कुल नीचे है, वो पाई जाएंगी ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़, जिसमें 193 रैंक, मतलब टोटल 193 है, जिसमें से लास्ट रैंक किसकी है? सोमालिया की। सोमालिया का रैंक है, जो उसका HDI इंडेक्स है वो है 0.380। डिफरेंस देख रहे हैं आप, 0.380। लास्ट सेकेंड मतलब सोमालिया से थोड़ा सा बेटर है साउथ सूडान। साउथ सूडान का जो HDI इंडेक्स है वो है 0.381 एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इज़ 0.387। स्टूडेंट्स, ये जो डेटाज हैं आपने HDI के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए ज़रूर डालने हैं, क्योंकि ये आपके आंसर को एक एक्स फैक्टर देगा और आपको इसको नोट डाउन भी करना है।
तो HDI में जो टॉप मोस्ट जिनका इंडेक्स रहता है वो रहता है नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का, और जो लोएस्ट रैंकिंग्स रहती हैं वो रहती हैं ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ का। तो बेसिकली आपने याद रखना है स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड आर टॉप 3 एंड बॉटम 3 आर सोमालिया, साउथ सुडान एंड सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक। ये आपके 6 कंट्रीज़ हैं, टॉप मोस्ट 3 एंड लोएस्ट 3। अब ये जो HDI इंडेक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स कंसिडर किया जाता है देश की डेवलपमेंट को नापने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे इंडेक्स हैं, आप इनकम को ले सकते हो, नेशनल इनकम को, PQLI ले सकते हैं, HDI ले सकते हैं, बट HDI वन ऑफ द बेस्ट जो मेजरमेंट है वो माना जाता है डेवलपमेंट या विकास को नापने के लिए। अब इतना कुछ होने के बाद इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी तो होंगी, हर जो मेजरमेंट होता है उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, तो HDI का भी लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन है डज नॉट रिफ्लेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ फैक्टर्स। ये क्वांटिटेटिव फैक्टर्स बताता है बट क्वालिटी नहीं बताता। यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड और आपका एजुकेशन और ये सब नहीं बताता है, ये सिर्फ जो काउंटिंग में आता है ये वही बता पाता है। दूसरा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग वगैरह की जो डेफिनेशन है हर कंट्री के लिए अलग अलग है, तो उस केस में आंसर्स में वेरिएशंस रह सकता है, मीनिंग में वेरिएशंस रह सकता है, इसीलिए HDI का इंडेक्स में जो है उसमें फ़र्क कहीं ना कहीं आ सकता है। अब HDI तो क्या होता है हमने पढ़ लिया, उसकी लिमिटेशंस भी पढ़ ली और हमने उसके इंडेक्स भी देख लिए कि 0 to 1 में इसका जो इंडेक्स है वो काउंट किया जाता है बेस्ड ऑन 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। एजुकेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, बट इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन की जाती है कि हाउ डज HDI प्रोवाइड ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू GDP से बेटर कैसे कह सकते हैं आप HDI जो होता है वो GDP से बेटर मेजरमेंट क्यों माना जाता है। HDI एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है GDP से। GDP एक नैरो व्यू देता है, HDI एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है, एक बड़ा एस्पेक्ट देता है, क्योंकि इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई जाती है, हेल्थ देखी जाती है, लॉन्जेविटी ऑफ पॉपुलेशन देखी जाती है। HDI ऑल्सो इंक्लूड्स 2 इंडिकेटर्स, मीन ईयर्स एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन। इसमें मीन ईयर और एक्सपेक्टेड ईयर दोनों कंसिडर किया जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर इनकम पर कैपिटा विच हेल्प्स टू एक्सेस लिविंग स्टैंडर्ड। इससे हमें लिविंग स्टैंडर्ड्स का भी पता चलता है, जो कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन की बात करता है, साथ ही साथ जो इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो हमें क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि किसी भी देश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो एक गुड मेजरमेंट होता है एज कम्पेयर टू GDP। The inequality adjusted HDI allows HDI to adjust for inequality, providing a more accurate picture of development. Obviously, जो इसका एडजस्टेड पिक्चर है, HDI को जब हम एडजस्ट करते हैं तो ये क्लियर पिक्चर शो करता है हमें, जिससे कि सीधे सीधे प्रूव हो जाता है कि HDI जो है GDP से एक मच बेटर इंडिकेटर है, एक मच बेटर इंडेक्स है, जो हमें ये बताता है कि एक देश किस लेवल पर लाई कर रहा है। दो ये एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है बट रिलेटिव टर्म्स में बहुत ही अच्छा इंडेक्स है, जिसको आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अब एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको HDI का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से सुनिए, अपने नोट्स बनाइए और इसको प्रिपेयर कीजिए। दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।